बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हुकूमत फैसला कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, क्या आपका कमेंट है इसके ऊपर? मेरा कमेंट ये है जी कि मुझे लगता है कि हुकूमत ने जो ये फैसला किया है, एक तो वो बहुत ज्यादा खौफजदा है पीटीआई की मकबूलियत से, दूसरा वो ये जजमेंट आई है रिजर्व सीट की उससे बहुत ज्यादा मायूस हो गए हैं, और तीसरा और बड़ा अहम पॉइंट वो ये है कि उन्होंने शायद कानूनी मुशावरत नहीं की, क्योंकि पीटीआई को बैन करने के लिए उनको पता होना चाहिए कि एक आर्टिकल 17 है हमारे आइन का, और आर्टिकल 17 बड़े वाज़ेह तौर पे ये कहता है कि एक बुनियादी हक है हर एक का कि वो पॉलिटिकल पार्टी बनाए, और पॉलिटिकल पार्टी को हक है कि वो अपनी फंक्शन करे। और अगर कोई भी हुकूमत किसी किस्म की कदगन लगाने की कोशिश करती है, पॉलिटिकल पार्टी को फंक्शन करने से रोकती है, उसको काम करने से रोकती है, या कोई उसमें मुश्किलात डालती है, तो वो आइन की खिलाफ वर्जी करेगी, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये नहीं हो सकता। आप याद है आपको कि बहुत साल पहले 1967 में डिक्टेटरशिप में बैन करने की कोशिश की गई थी जमात इस्लामी को, तो सुप्रीम कोर्ट में वो मौलाना मौदूदी केस है बड़ा फेमस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, आप आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। इसी तरह बहुत सारे केसेस हैं, जिस तरह नैब का केस है, वली खान केस बड़ा फेमस, उसमें भी बैन करने की कोशिश की गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये नहीं हो सकता। तो इसलिए बैन तो नहीं हो सकता। अब एक कानून है जो पार्लियामेंट ने बनाया, इलेक्शन एक्ट 2017। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत ये लिखा है, पार्लियामेंट ने कहा है कि अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, यानी कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो किसी दुश्मन मुल्क के साथ मिलके टेररिज्म कर रही हो हमारे पाकिस्तान में, तो उसको आप बैन किए जा सकते हैं। वो भी बैन सुप्रीम कोर्ट करेगा, हुकूमत नहीं करेगी, अल्टीमेटली बैन सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। तो इसलिए ऐसी तो कोई चीज नहीं है, पीटीआई को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, पीटीआई एक सियासी जमात है, लोगों ने इलेक्ट किया है, आप उससे खौफजदा हैं, आप कहते हैं मैं बैन कर दूंगा। मैं आपको कहता हूं कि अगर आप वो बैन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के पास पिटीशन लेके जाते हैं बैन करने के लिए, 1 मिनट ही लगाएगा सुप्रीम कोर्ट इसको रिजेक्ट करने में, कोई जवाब नहीं बनता इस किस्म की बात करने का। और ये बल्कि मुझे तो ये अफसोस है कि ये बात इस तरह की जब एक पॉलिटिकल पार्टी करती है कि हम अपनी अपोजिशन को बैन करने जा रहे हैं, तो ना सिर्फ ये गैर कानूनी बात है, गैर आईनी बात है, बल्कि ये जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सही। तो मैं ये कहूंगा कि अपना फैसले सियासी असूलों के मुताबिक करें और ऐसी गैर कानूनी बातें ना करें। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बैन होने की। सही। अब बैरिस्टर साहब साथ रहेगा, अब सार आलम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब सार साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने की। हुकूमत का फैसला है कि पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाएगी, आर्टिकल 6 के तहत जो है वो रेफरेंस लाने का ऐलान भी किया गया है। क्या कमेंट करेंगे, किस तरह से इस इकदाम को देखते हैं आप? लेकिन मैं अली ज़फ़र साहब की बात से मुत्तफिक हूँ। उन्होंने जो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसको उड़ा के रख देगी, और ये कॉन्फिडेंस जो है अली ज़फ़र साहब का, ये ऑब्वियस है, सबको नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त सॉफ्ट कॉर्नर है पीटीआई के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी तरफ हुकूमत जो है, हुकूमत अपनी इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रही कि उसने कौन सी गलती कहाँ की और कब की। अब आजम नज़ीर तारक साहब ने आज जो कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो इसमें 2 इम्पोर्टेंट जो फैक्टर हैं वो बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है। पहली बात तो ये है कि यही आजम नज़ीर तारक साहब थे